नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की, जिन पर अब लग रहा है कि शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेटकर की सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द कर दी जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए, इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा पूजा खेटकर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और आयोग ने बताया है कि जांच में पता चला है कि फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उन्होंने दी। उन्होंने अपना नाम बदला, पिता का नाम बदला, मां का नाम बदला, फोटो और साइन तक सब कुछ बदल डाला। ये कैसे संभव है चिराग? यूपीएससी जैसे एग्जाम में और इतना कुछ हो गया, उसकी रैंक भी आ गई, इतना मामला जब खुला, पूजा खेटकर ने हंगामा किया, चीज़ें कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, तमाम चीज़ें, और इतना जब सोशल मीडिया पर वो लाइमलाइट में आई, खबरें बाहर आई, तब जाकर यूपीएससी की समझ में आया। अब तक यूपीएससी भी सो रहा था लग रहा है। नहीं, चलिए समझ में तो आया। कंप्लेंट यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस नहीं, को की है। ये फॉल्ट ये हुई कैसे, ये भी तो है ना। चलिए उस पर तो आएंगे, आज क्या हुआ है इसमें। यूपीएससी ने कंप्लेंट की थी दिल्ली पुलिस को, जिसमें कहा कि ये अनियमितता हुई है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन बोल रही है, और इसके बेस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब एक मुकदमा दर्ज कर रही है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो शाहजहां रोड पर ही इंडिया गेट के पास उसका ऑफिस है, जो मेन मतलब यूपीएससी बिल्डिंग है। तो ऑब्वियसली फॉर्मल कंप्लेंट दिल्ली में हुई है और दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसमें जांच अब शुरू कर दी है। जो यूपीएससी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें साफ साफ कहा गया है, जो बहुत क्लियर कट ये बताता है कि आरोपी ने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपने फोटोग्राफ तक, सिग्नेचर तक, अपने ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ बदल दिया आईएएस बनने के लिए। सवाल ये उठता है, एक लेडी जब आईएएस का एग्जाम दे रही थी, यूपीएससी का एग्जाम दे रही थी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, या उसने जिस तरीके से किया, जो रैंक आई उसकी, अब उसने सारी, भाई एग्जाम तो जो रिटर्न एग्जाम दिया होगा तो अपनी उससे दिया होगा, इंटरव्यू भी अपनी मेहनत से ही हुआ होगा, कि वहाँ तो कुछ नहीं हुआ होगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए वो डॉक्यूमेंट से आपत्ति थी। ये कहा गया कि आउट ऑफ एज हैं, यानी कि ये अगर कायदे से इनकी एज देखी जाए तो वो एज ये पार हो चुकी हैं, ये अब एग्जाम दे ही नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद एग्जाम दिया गया। कैसे दिया गया? ये तमाम हथकंडे अपना के, डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करके, जिसमें अब देखिए जो यूपीएससी की ऑब्जर्वेशन, ये बहुत बड़ी चीज है अनूप, जो परमिसिबल लिमिट होती है अंडर द एग्जाम्स रूल, उसको ही उन्होंने बाईपास कर दिया और अपना नाम बदल दिया। आप सोचिए, बाय चेंजिंग हर नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल, मोबाइल, सब कुछ बदल दिया। और उसके बाद जो है वो इस जमाने पर आ गई। हम सबको पता है, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर इन्होंने ऑडी ना लेकर जाती अपने ऑफिस में, या उस समय झगड़ा ना करती, तो शायद ये पता भी नहीं चलता। ये तो मैंने शुरुआत में यही कहा ना कि यूपीएससी की भी तो आंखें अब खुली ना। हाँ। अब कारण बताओ नोटिस जारी, पहले क्यों नहीं जांच की गई? ये पता भी नहीं चलता। हम सब ने ये देखा कि इन्होंने 2 सर्टिफिकेट लगाए थे। एक तो ओबीसी का नॉन क्रीमी वाला लगाया था सर्टिफिकेट, जो कि 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, इनके केस में ऐसा था नहीं। दूसरा इन्होंने ईडब्ल्यूएस वाला भी लगाया था, जहाँ तक डिसेबिलिटी वाला, जिसमें डिसेबिलिटी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए कि भाई डिसेबल हैं भी, नहीं भी है, कितने % है। उसके बाद अब तो यूपीएससी ने नई चीज बता दी है कि इन्होंने, इनकी एज खत्म हो गई थी एग्जाम देने की। अब उन्होंने अपने कैसे डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करी, एज को कम शो करके एग्जाम दे दिया जाकर भाई। और चलिए मैं तो कहता हूँ कि एग्जाम देने के बाद एक इनकी रैंक भी आ गई, और जो रैंक आई उसमें आईएएस तो बन ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं। 841 रैंक थी। अब उसमें इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर लिए कि मुझे बनना है, किस बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी बनना है। तो एक बार मामला कैट तक भी गया, वहाँ कैट ने भी इनकी बात को नहीं माना। उसके बावजूद ये यूपीएससी ने इनकी बात को मान लिया गया, और ये एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन कर लिया इन्होंने। बड़ी मतलब विचित्र सी बात है कि वहाँ ज्वाइन होने के बाद अब ये मामला चूंकि प्रकाश में आया, जब ये पूरा हंगामा हुआ वहाँ पर, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। सवाल ये उठता है कि जब इतना लंबा प्रोसेस हुआ, कितना समय खराब हुआ। इसमें एक चीज़ मैं मान सकता हूँ जो कि बहुत लॉजिकल लग रही है, कि जो एग्ज़ाम दिया गया वो शायद हो सकता है ईमानदारी से दिया गया हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट फ़ायदा उठाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाए गए, वो ऑब्वियसली अब जांच में आ रहा है कि वो गलत है और वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि चलिए एग्जाम तो आपने मेहनत से दिया,
लेकिन जब आपकी उम्र ही ज्यादा है उस एग्जाम को देने के लिए, जो एक उम्र प्रिस्क्राइब की गई है वो बिल्कुल, उम्र जो ही एक नहीं नियम आपकी। है, हाँ। एक नियम है कि इस एज तक का आदमी उस एग्जाम को दे सकता है। तो जब वो नियम ही आपने तोड़ दिया तो फिर क्या मतलब रहा इस एग्जाम आपका देने का भी, क्वालिफाई करने का भी। तो इसमें मुझे लगता है अब आने वाले वक्त में पूजा खेडकर को गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी मदर गिरफ्तार हो चुकी हैं और मदर भी काफी दबंग स्वभाव की बताई हमने जाती देखा था वीडियो जिसमें उनकी पिस्तौल उनके हाथ में थी, थी। हाँ। तो वो अरेस्ट हो चुकी हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस उनको कॉल करेगी, नोटिस भेजेंगी, बुलाएंगी पूछताछ के लिए और मोस्ट प्रोबेबली इसमें अरेस्ट होगी अब पूजा खेडकर, क्योंकि शुरुआती तौर पर ये सारे डॉक्यूमेंट जब इन्वेस्टिगेट किए यूपीएससी ने, तब उन्होंने पाया कि इसमें बहुत ज़बरदस्त घोटाला हुआ है और ये तक पाया गया कि भाई ये तो कैंडिडेट ही अबव एज है, इन्होंने एज को ही अपने तो ये नेम कोई, फादर नेम कोई, सब कुछ बदल दिया इन्होंने। पूजा खेडकर तो इसमें चलिए वो तो निश्चित तौर पर उन्होंने गलत अगर किया है तो वो तो दोषी हैं ही, लेकिन यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम होता है चिराग, वो उसके कई लेयर होते हैं हर चीज़ को एग्जामिन करने के, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के। तो उन पर भी क्या गाज हम भविष्य में देखेंगे गिरती हुई, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी भी थी ना। एक पूजा खेडकर तो निकल कर बाहर आ गया केस, और कितने पूजा खेडकर भी होंगे क्या? देखिए बात आपकी सही है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, ये तो मैन टू मैन होते हैं ना, ये कोई कंप्यूटर से थोड़ी होते हैं चेक। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाकर ले आया, आपके पास क्या एक मैकेनिज्म है उसको जांच ये तो करने यूपीएससी को सोचना पड़ेगा ना, क्या का? मैं कह रहा मैकेनिज्म हूं ना, हो। कोई क्या मैकेनिज्म है? अब कोई अगर मान लीजिए अपना एक सर्टिफिकेट लाया कि मेरा सर्टिफिकेट है, तो ठीक है, अब आप यूनिवर्सिटी को तो लिखेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं उससे। ऐसे तो कितने कैंडिडेट्स आते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो कैंडिडेट की अपनी, ये जो यूपीएससी ने व्यवस्था बना रखी है वो यही बना रखी है, ये तो आपके ओनर्स आपके ऊपर है। हम आपको सब कुछ एज पर लॉ आपका कंडक्ट करेंगे, एग्जाम सब करेंगे, लेकिन अगर आपने एक फर्जीवाड़ा किया होगा तो हम कंप्लेंट भी देंगे। इस केस में भी हुआ। इसमें यूपीएससी की ज्यादा गलती नहीं है, गलती ज्यादा तो उसी कैंडिडेट की है जो गलत तो इन्फॉर्मेशन निश्चित तौर पर है ही, लेकिन सवाल तो यूपीएससी पर भी उठेंगे ना कि आपके यहाँ भी क्या लोग फर्जीवाड़ा करके थोड़ा सा दिमाग चतुराई दिखाएं तो हो सकता है सब कुछ। ये तो दिख ही रहा है, 841 की रैंक पे तो आईएएस कैटेगरी नहीं मिलती ना। तो ये तो दिख ही रहा है कि हो गया, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करने लगे। 10th की मार्कशीट आपकी, 12th की मार्कशीट आपकी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो नहीं चेक करेंगे तो ऐसे न जाने कितने पूछा खेड़कर फिर भविष्य में आते रहेंगे। और अब तो आ ही रहे हैं, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब वही है कि अब कोई नौकरी कर चुका है, कोई कर रहा है, कोई करके छोड़ चुका है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि अब इस केस में चूंकि डिसेबिलिटी वाली बात भी अंडर डाउट है कि वो जो सर्टिफिकेट है भाई वो कितना डिसेबल थी, शरीर का कौन सा अंग डिसेबल था, कितना को लेकर कहा गया, फिर उसमें भी कई और कितना फर्जीवाड़ा परसेंट था, भी है। 7% कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये भी जांच के विषय। तो कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि मामला प्रकाश में आ गया, इस पर बवाल हो गया, सबको पता चल गया, ना जाने कितने ऐसे चल रहे होंगे अभी भी। तो ये तो वही है कि जांच इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म एक बनना चाहिए जिससे बहुत स्पष्ट हो कि वही इस तरह के कैंडिडेट जो है वो कम से कम यूपीएससी को तो बख्श दिया जाए, मतलब हमारा तो यही कहना है। कम से कम छोटे एग्जाम का तो बुरा हाल है ही, उसमें तो कोई उसको तो एग्जाम कराने वाले भी नहीं बोल सकते कि नहीं सब चंगा सी, उसमें तो वहाँ तो झोलझाल है ही। अभी उंगलियों पे गिराने लगेंगे तो ढेरों एग्जाम कतार में। अब तो नीट भी जो है नीट एंड क्लीन नहीं रहा। शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।